जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जब आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी सेवा से प्रसन्न है। देखिए, जो भी हनुमान जी की सेवा करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना और बीच में स्किप करके वीडियो को मत सुनना, वरना समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो हनुमान जी के सेवक होते हैं, पहली बात तो यह है कि जो भी उन्हें अनुभव होते हैं या जो भी हनुमान जी उन्हें संकेत देते हैं वो सब निर्भर करता है उनके नियमों पर। अगर आप ये सोचते हैं कि हनुमान जी की आप मंगलवार को या शनिवार को आप पूजा करते हैं, बाकी दिन आप तामसिक चीजों का सेवन करें, मांस मदिरा का सेवन करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको संकेत दे हनुमान जी और आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर साक्षात्कार आपका हो। तो हनुमान जी के जो सेवक होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वो उन नियमों का पालन करें। दूसरी बात यह कि हनुमान जी की जब आप सेवा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन सेवा करी, 10 दिन सेवा करी और आपको हनुमान जी के दर्शन हो गए। बालाजी महाराज से जब मैं कार्य लेता हूँ, जब भीड़ बढ़ती है तब उस समय मैं इनका आवाहन करता हूँ, क्योंकि बालाजी महाराज जो हैं वो एक तो शुद्ध और पवित्र देवता है और दूसरी बात ये कि ऐसा संकट जो न आ रहा हो, जो वचनों में बनकर भेजा गया हो, उसको निकालने के लिए, उसका बंधन करने के लिए बालाजी महाराज का मैं आवाहन करता हूँ, क्योंकि बालाजी महाराज अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं। शनिवार और मंगलवार बालाजी की मैं सेवा करता हूँ। जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो बालाजी के, क्योंकि मैं कई बार आपको बताता हूँ कि अगर आप कुछ भी ना कर पाओ तो एक कलावा लो, उसमें 11 गांठें राम नाम की बांधो या 21 गांठें राम नाम की बांधो या 51 गांठें, 108 गांठें आप श्री राम नाम की आप बांधो और बालाजी महाराज की जो मंदिर में मूर्ति हो, जो सिंदूरी मूर्ति हो, उस पर आप उसको चढ़ा दो। तो बालाजी महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, आपके तमाम संकटों को काटते हैं। अधिकतर जिन पर कृपा होती है बालाजी महाराज की, खासतौर पर उन लोगों पर जो बालाजी महाराज से कार्य लेते हैं, बालाजी महाराज से कार्य नहीं, उनसे विनती करके उनसे कार्य लेते हैं, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है। तो जो बाबा से कार्य लेते हैं अपनी विनती कर कर, नाक रगड़ कर, वो लोग, उनको जो अनुभव होते हैं या फिर जो उनको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं या उनके जो कार्य होते हैं वो ऐसे नहीं होते। आपको अगर अनुभव चाहिए, अगर आपको संकेत चाहिए कि हनुमान जी आपको संकेत दे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से संकेत आपको देखने को मिलते हैं जब हनुमान जी आपको आप पर कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, आपकी जब सेवा सही चल रही होती है। सेवा का तरीका आपको पता होना चाहिए कि आप हनुमान जी की सेवा कैसे आपको करने में से बालाजी, जब आप जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी, तो वहां पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको सेवा बताते हैं कि कैसे सेवा आपको करनी चाहिए। बालाजी की, पिता सरकार की, भैरव बाबा की, माता काली की कैसे सेवा आपको करनी चाहिए, क्या भोग आपको देना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। बालाजी में जो हनुमान जी के दूत होते हैं वो कार्य करते हैं, और जब आप हनुमान जी की सेवा करते रहते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी स्वयं नहीं आते, उनके गण, उनके जो दूत है वो आते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम नाम में लीन रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि हमेशा वो लीन रहते हैं, वो गद्दी भी लगाते हैं, दरबार भी लगाते हैं और न्याय भी करते हैं। हनुमान जी अधिकतर श्री राम नाम में लीन रहते हैं और उनके जो गण होंगे, जो सेवक होते हैं, वही कार्य करते हैं। तो जब हनुमान जी की आप सेवा शुरू करते हैं, जिस घर में भी हनुमान जी की सेवा होती है, तो पहली बात तो नियमों का पालन होना चाहिए, तामसिक चीजों का बिल्कुल परहेज होना चाहिए। अगर आप शुद्ध रूप से बालाजी महाराज की सेवा करते हैं तो लहसुन प्याज तक आपको छोड़नी होती है। कोई बड़ी बात नहीं होती, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसके बाद नहीं होती, क्योंकि अगर आप बालाजी में रमना चाहते हो और आप चाहते हो कि बालाजी में रम जाओ, बाबा को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको संसार को छोड़ना होगा। संसार को मतलब, जैसे आप ये सोचो कि लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो हम रिश्तेदारी में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो वहां तो
बिना प्याज लहसुन की सब्जी खाने को नहीं मिलेगा, तो ये आपको सोचना है, क्योंकि आप खुद को समर्पण कर रहे हैं बालाजी महाराज को। तो जब आप उनकी सेवा उठाते हैं ना, तो वो आप पर कृपा करते हैं। जब आप उनके लिए कुछ छोड़ते हैं ना, तो फिर वो आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ते। और वही दरबार जो बालाजी में दरबार स्थित है, जहाँ पर लोगों के संकट कटना है, फिर वही दरबार, वही दूत आपके जो घर का मंदिर होता है वहां पर भी विराजमान हो जाते हैं और साथ में संकटों को काटते हैं। तो जिस घर में बालाजी की सेवा होती है, वहाँ नियमों के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, नादों की पूजा करना, तामसिक चीजों का परहेज करना, लहसुन प्याज का परहेज करना, साथ ही सुबह शाम बालाजी महाराज की आरती करना, 11 में भोग देना, उनके मंत्र का जाप करना। वहां पर बालाजी महाराज के दूत साक्षात विद्यमान होते हैं और बालाजी महाराज का अंश भी वहां पर विद्यमान होता है और बालाजी महाराज कृपा करते हैं। तो इसलिए बालाजी महाराज के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जब भी आप बालाजी महाराज की सेवा करते हैं या फिर अन्य किसी देवी या देवता की सेवा करते हैं, तो वो आपको जो जोड़ते हैं, वो सबसे बड़ा माध्यम होता है, वो होता है सपने। सपने के माध्यम से ही सबसे पहले आपको संकेत मिलता है। ध्यान रखना, बड़े से बड़े सिद्ध हो या साधक हो या भगत हो, सबसे पहला संकेत उन्हें स्वप्न के माध्यम से मिलता है। डायरेक्ट कभी आपने ना तो सुना होगा ना ऐसा होता है कि आपको साक्षात्कार एक बार हो गए। आपको स्वप्न के माध्यम से ही संकेत देवता देते हैं पहली बार। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप उनकी सेवा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे संकेत आपके बढ़ते चले जाते हैं। वही संकेत आपके जीवन में भी फिर आपको दिखाई देते हैं। तो पहला संकेत होता है, वो होता है स्वप्न के माध्यम से बहुत सारे बंदरों का दिखाई देना। आपको स्वप्न में ऐसा दिखाई दे कि कोई बंदर आपके पास बैठा हुआ है, कोई आपके साथ खाना खा रहा है, कोई आपके सिर पर हाथ फेर रहा है, आप बंदर के चरणों में है, या बंदर जो है वो आपको गुड़ चने खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप गुड़ चने उनको दे रहे हैं खाने के लिए। यानी कि स्वप्न में अलग अलग तरीके से बंदरों का दिखाई देना, ये संकेत है हनुमान जी की कृपा का। दूसरा संकेत होता है स्वप्न में आपको राम नाम सुनाई देना। जब आप बालाजी महाराज की सेवा शुरू कर देते हैं, तो बालाजी महाराज जब राम नाम में लीन रहते हैं, तो वो राम नाम आपको भी सुनाई देता है, क्योंकि आपके अंदर उनका जब एक अंश ऊर्जा पुंज आता है, तो स्वप्न के माध्यम से आपको ही राम नाम सुनाई देता है। दूसरी बात ये, जैसे जैसे आप बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, वैसे वैसे आपका जो ध्यान है, आपको जो प्रिय लगने लगते हैं, वो श्री राम प्रिय लगने लगते हैं, और साथ ही भगवान भोलेनाथ प्रिय लगने। जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, उनको जो झुकाव है वो श्री राम और भगवान भोलेनाथ की तरफ होता है, क्योंकि भोलेनाथ के वो अंश अवतार हैं और श्री राम उनके प्रिय हैं, तो उनकी तरफ उनका आकर्षण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्वप्न के माध्यम से आपको शिवलिंग दिखाई देना, या फिर आपको इस तरीके से दिखाई देना कि भगवान शिव जो है वो आप पर कृपा कर रहे हैं, भगवान शिव की जटा से गंगा बह रही है और आपके ऊपर गिर रही है। इस तरीके के संकेत भी आपको हनुमान जी की कृपा के संकेत होते हैं। स्वप्न में आपको घंटियों की आवाज सुनाई देना, ऐसा लगना कि जैसे बहुत सारी घंटियां एक साथ बज रही हैं, तो ये संकेत भी हनुमान जी की कृपा का एक संकेत होता है। साथ ही बालाजी महाराज की सिद्ध मूर्ति का दिखाई देना, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी महाराज की सिद्ध मूर्ति है, साथ ही जो स्वयं प्रकट हुई थी, साथ ही मकदज बालाजी है, और भी बालाजी महाराज के जो है वो सिद्ध पीठ स्थान है, वो मूर्तियां जब आपको दिखाई देती है, तो ये संकेत बालाजी महाराज की कृपा का ही संकेत होता है। और एक सबसे बड़ा संकेत होता है बहुत बड़ी ज्योति का दिखाई देना। जैसे दीपक की ज्योति होती है, तो आपको वो ज्योति बहुत बड़ी होती हुई दिखाई देती है, तो ये संकेत बालाजी महाराज का ही संकेत होता है। तो जब बालाजी महाराज की आप सेवा शुरू करते हैं, तो आपका झुकाव भगवान श्री राम की तरफ और भगवान शिव की तरफ होना शुरू हो जाता है, और वैसे भी भगवान श्री राम के आराध्य हैं भगवान शिव। तो ये संकेत आपको दिखाई देते हैं बालाजी महाराज की सेवा में। आपको पता ही है, बालाजी महाराज की जब सेवा आप करते हैं, उससे पहले राम नाम आप लेते हैं। जितना राम नाम लेते हैं, उतने बालाजी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो बालाजी की जब घर पे भी सेवा करें, तो जय राम श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का जाप जरूर करें, चाहे आप एक माला करें, तो हनुमान जी महाराज के पाप पर जरूर करेंगे। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।